अभी तो भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तो सामुनि ने कहा, दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा ये अपना घर है, तुम्हारा ससुराल, चलो। ज्येष्ठा देवी कहती है, महाराज मैं नहीं जा सकती, पहले या तो यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। क्योंकि दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती है जिसके घर में कभी पूजन पाठ नहीं होता। तो मैं इस घर में जाऊं कैसे? इसके घर में तो पूजन पाठ हो रहा है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया तो मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहती। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है? जम के बोलो, दरिद्रता। दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चले। चलो थोड़ी देर। लक्ष्मी जी बोली, मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलने। भगवान ने कहा चलो मिल के आते हैं। और जो भगवान मिलने के लिए गए तो लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई का डिब्बा ले, अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, मिठाई ले। और मिठाई ले जाकर जो दिया, दीदी ओ दीदी, दीदी बोली हाँ ले, मैं तेरे लिए क्या लाई ले। और जो मिठाई का डब्बा दिया, इतने में दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया और दरिद्रता ने कहा, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूँ तेरे को खट्टा और तीखा पसंद, मैं जानती हूँ तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो वे मिठाई क्यों लाई? तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे को लगा कि हो सकता शादी के बाद तो चेंज हो गई हो, बदल गई। मिठाई का डिब्बा उठाकर फेंक दिया। तो दरिद्रता ने फेंका। भगवान नारायण देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा चले, भगवान विष्णु के चलो। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है। मिठाई रसगुल्ले नहीं, क्या टांगते हैं? नींबू मिर्ची। और मिठाई कहाँ रखी जाती है? घर के अंदर। तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर। उसका केवल, कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती है। प्रतिदिन इनका काम ही है घूमना, दोनों दरिद्रता और लक्ष्मी। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जैसी दोनों चलती हैं तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी अंदर। इसलिए आज भी नींबू और मिर्ची हमारे यहाँ शास्त्र रीति हमारा 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें? 4। पहली झाड़ू, क्या? दूसरे नंबर पर चलनी, आटा छानने की चलनी। दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर सुई और चौथे नंबर पर आचार की बरनी। बेटी की विदाई में अगर ये 4 चीजें बेटी की विदाई में, माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं, मेरी बेटी जा रही है, रख दे अचार रख दे, तो माँ उनकी इतने प्रेम से अचार की बरनी भर भर के रख देती है। उनको समझाओ, जिसके घर में ये 4 चीजें मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगती। याद रखिए, उसके घर में फूट डलेगी, पति पत्नी में फूट डलेगी, सास बहू में फूट डलेगी, भाई भाई में फूट डलेगी। तो लोग कहते हैं अच्छा खासा परिवार था, जब से बहू आई तब से घर में ऐसा उपद्रव मच रहा। उपद्रव क्यों मच रहा है? उसका कारण है क्योंकि तुम उसके घर का अचार खा गए। वो बनवा के लिए और अभी भी कह रहे हो हमारी बहू की माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तो मंगवा लो जा। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी पापड़
और पहली विदाई में बेटी के भेजते थे बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी, एक डलिया में कपड़े में बांध, उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी। क्यों? क्योंकि वो बेटी के विदाई में मैदे की पूड़ी इसलिए दी जाती थी कि हमने ये पूड़ी एकदम फीकी भेजी है, अब चाहे तो इसमें नमक डालो चाहे इसमें शक्कर डालो, हमने तो हमारी बेटी को तुम्हें दे दिया, एकदम सीधी मैदे की पूड़ी की तरह भेजी है, अब तुम इसमें चाहे कपट भरो चाहे प्रेम भरो, तुम्हारी मर्जी है। हमने तो कन्यादान करे और हम फिर तो देना तो दे, इसलिए बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी भेजी। मैदे क्या बोला खाजा, खट्टा तीखा नहीं। तो पहले तो ब्राह्मण की थाली में खट्टा नहीं परोसा जाता, तीखा भी, मिर्ची भी इतनी नहीं डालते थे कि ब्राह्मण की थाली में तीखा। आज के जमाने में तो पंडित लोग ही कहते थे लाओ जरा अचार हो तो लिया। पितरों के जो देवता हैं, किसके देवता? पितरों के देवताओं का नाम है आर्यमा। क्या नाम है? आर्यमा। काय पर बैठते? कौवे पर। काय पर बैठते? कौवे पर। और पितरों के देवता जब आर्यमा श्राद्ध पक्ष में जब घूमने के लिए निकलते हैं तो उनके भोजन में केवल एक मीठा ही दिया जाता है। आज के जमाने में सब्जी बनने लगी साफ श्राद्धों में तो केवल खीर और पूरी बनती, गुलाब जामुन रसगुल्ला बनता था, ये बनाकर खूब खिला, मंगोड़ा बनता था। और अब सब्जियां बनने लगी, अब तो लोग श्राद्ध में भी अचार भर देते हैं, पर कितनी वर्जता है। श्राद्ध पक्ष में अगर राई से तुमने सब्जी को छोक दिया, काय से छोका है? राई से सब्जी को अगर छोक दिया और वो सब्जी और पूरी तुमने छत पर ले जाकर पटक दी, तुम कितना भी कौवा को बुलाना, कौवे का बाप नहीं उसको भोग लगा ही नहीं सकते। कितनी भी तुम सब्जी अगर राई से छुट्टी और अगर राई बिना सब्जी है तो तुम पटक कर जाओगे, कौवा आएगा और लेकर चलेगा, बुलाने की भी जरूरत नहीं है कि तू आओ, तुमने पटका रुखा कर, अरे तुमने डाला। उसको हमारे शास्त्र दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है। इतने में भगवान जाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारी बहन से मिलने के लिए आए, कोई वर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। सुन दरिद्रता देवी, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, और पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश कर। दरिद्रता देवी बोली ये तो तूने अपने अपने मन की बात कर ली, मेरा क्या पीपल के वृक्ष के नीचे। इतने में तुरंत भगवान बोले तू बोल तुझे क्या चाहिए। दरिद्रता देवी बोलती है 7 दिनों में एक दिन मेरा होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा मांग ले, केवल एक रविवार का दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अपने पति को रिझाने के लिए नृत्य करूंगा, और अगर कोई रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा तो मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाकर विराजमान हो जाऊंगा। भगवान ने कह दिया तथास्तु, तथास्तु। इसलिए केवल एक संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया नहीं लगाया जाता, बैठा नहीं जाता, परिणाम नहीं जाता, परिक्रमा नहीं लगाई। केवल जिन
ये दीवालों पर कहीं पीपल लग जाता है, किसी किसी के घर में लग जाता है दीवालों के ऊपर, तुम कितना भी पीपल उखाड़ना वो वापस लग जाएगा, फिर उखाड़ो फिर लग जाएगा। पर पीपल उखाड़ने का भी एक प्रमाण है, अगर पीपल को उखाड़ना है तो केवल एक रविवार के दिन दीवाल के सामने जहां से पीपल उखाड़ना है वहां पर नींबू और 7 मिर्ची रख दीजिए और उसके बाद पीपल को उखाड़ दीजिए और नींबू को वहां पर काट कर छोड़ दीजिए। उसके बाद कभी दीवाल में पीपल लग ही नहीं सकता उस स्थान। अगर एक बार आपने उखाड़ा और उसके बाद नींबू मिर्ची मार दिया, क्योंकि वो खाकर अपना भाग ग्रहण कर कर दरिद्रता चली जाती है, उसके बाद पीपल वहां नहीं लग सकता। शास्त्र कह रहा है भगवान जितने स्वरूप में विराज रहे, भगवान ब्रह्मा जी करें ये नारायण का मस्तक का है, इनका चरण का है। भगवान विष्णु बोले ये मेरे भगवान, ये मेरे पिता, और पिता के मन के बात को जानना, पिता के भाव को जानना, पिता और माता को पहचानना, ये बहुत कठिन बात है साहब। दुनिया का कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं जान सकता। जब तक जिंदा है तब तक लगता है ये मेरे हैं, उसके हैं, ऐसा करा वैसा करा, माँ ने ऐसा करा, बाप ने ऐसा करा, परिवार ने ऐसा करा, कुटुंब। अरे भाई चले गए, उसके बाद फिर रोते हैं, भोग लगाते हैं, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। क्या मतलब? कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ये आंखें खोलो रे, जैसी कृष्णा बोलो रे। तुम मन लगाकर, चित्त लगाकर, अपने मन की वृत्ति को परमात्मा तक ले जाकर भाव से तुम परमात्मा को रिझाओ तो सही। कई लोग कहते हैं हमारी माँ कपट रखती है, हमारे पिता हमको आप शब्द कहते हैं, हमारी माँ हमारी सास हमको आड़त। बोलने दो, उनको बोलने का काम है, बोलो। और याद रखना जितनी जितनी तुम्हारी बुराई होगी तुम उतने उतने स्वस्थ होते चले जाओ, उतने। आपको पहले कथा कही थी, 4 धाम मंदिर। एक राजा बीमार पड़ गया, उसका काया गल गल कर नीचे टपकने लगी, काया का रोग हो गया। राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं मिला। तब गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरे को बीमारी हो गई। गुरुजी बोले डॉक्टर को दिखाया? हाँ गुरुजी, पर मैं ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा तेरा बड़ा भाई था कहाँ है? तो कि वो तो मर गया। भाभी है? हाँ। कहाँ है? राजभवन में। एक काम करा कर, चुपचाप से किसी को मालूम मत पड़ने देना, भाभी के कमरे के बाहर जब भाभी सो जाए तो चटाई डाल के रजाई ओढ़ के सो जाना, ठीक हो जाऊंगा। हाँ। अब गुरु तो ऐसे आड़े टेढ़े उपाय बताते हैं, गुरुओं का तो काम ही। गुरु तो गुरु, बस उनने तो बोलना था बोल दिया। गुरु तो महाराज भावसर जी यहाँ सागर के पास में एक गांव है, वहां पर एक महाराज जी रहते हैं, और किसी को सांप डस लेता है ना, तो भले वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, सांप डस ले और वो फोन पर उनसे बात करा तो महाराज, वो महाराज वहां से कुछ नहीं कहते, केवल गाली बकते, लपक के उसके कान, और 15 से 20 मिनट में सांप का जहर उतर जाता। अब गुरु तो गुरु,